स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, एक खास प्रोग्राम में जहां हम बात करेंगे कई सियासी पहलुओं पर। राज्य में मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नूह हमारे साथ मौजूद हैं। देश और मुल्क का 75 साल का इतिहास रखने वाली मुस्लिम लीग, जिसके फाउंडर मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब, जो दस्तूर हिंद कमेटी के एक रुकन भी थे। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह थी कि मुल्क के 75 साल बाद भी कुछ ही इलाकों तक महदूद मुस्लिम लीग के कमज़ोर पड़ने की वजह क्या है, और मुल्क के किन किन रियासतों में अब मुस्लिम लीग मजबूत है, और कर्नाटक में मुस्लिम लीग के क्या हैं हालात। मैं इस्तकबाल करता हूं हमारे स्टूडियो में मुस्लिम लीग के कर्नाटक का स्टेट जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नूह साहब का। आपका इस्तकबाल है मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सबसे पहले बी न्यूज़ बीजापुर का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ, जो मुझे यहाँ पर स्टूडियो में बुलाकर मेरा इज़्ज़त की, और मैं बी न्यूज़ के तमाम नाजरीन को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। तो जैसा कि आपने मौलाना मोहम्मद नूह साहब, इनका छोटा सा एक तारुफ करा दूं कि ये गुलबर्गा के साबिक म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन और कारपोरेटर 2008 में रह चुके हैं। अब इन्हीं के कंधों पर रियासत के मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी आई है। पहले मैं ये बताऊं कि मुस्लिम लीग पार्टी का मकसद क्या है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सन 1948 10 मार्च को राजाजी हाल चेन्नई में इस मुस्लिम लीग का संग बुनियाद रखा गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस मकसद से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दोबारा अहिया किया कि यहाँ पर जब आज़ादी के बाद मुसलमान खौफजदा थे, बहुत परेशान हाल थे, जो वो उस परेशानियों को देखकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को बनाने और उसको कायम करने के बाद एक सियासी माहौल पैदा हुआ, और उस सियासी माहौल से लोगों के खौफ और जो दहशत थी, उस दहशत को दूर करने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कामयाब रही। मुस्लिम लीग को कमज़ोर पड़ने की वजह क्या है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कमज़ोर नहीं है, ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी भी केरला और तमिलनाडु में पूरी तरीके से मजबूत है। केरला में हमारा हाल ऐसा है कि जब भी कांग्रेस इख्तिदार में आई तो हमारे 5 मिनिस्टर, उनके कैबिनेट रैंक में 5 मिनिस्टर हैं, और वहाँ से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, और वहाँ से भी एक राज्यसभा एमपी जाता है, जुमला 3 एमपी, और फिलवक्त अल्हम्दुलिल्लाह 15 एमएलए केरला में मौजूद हैं। जहाँ तक मेरी इत्तला के मुताबिक कर्नाटक में सबसे पहले इंडियन मुस्लिम लीग के जो एमएलए बने वो मरहूम कमरुल इस्लाम साहब हैं। लगभग 3 मरतबा वो इंडियन मुस्लिम लीग से एमएलए चुने गए। आखिर वजह क्या है कि हैदराबाद कर्नाटक के इलाकों तक ही मुस्लिम लीग महदूद हो गई। ये बात तो आपने जो कहा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से 3 मरतबा कमरुल इस्लाम साहब चुने गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खिदमत रहे। उसके बाद चंद हालात ऐसे पैदा हुए कि शहर गुलबर्गा में उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बाबरी मस्जिद का सहाना पेश आया। उसके बाद कमरुल इस्लाम साहब ने इंडियन नेशनल लीग, जो एक नई तंजीम बनी थी, सियासी तंजीम, उसमें जाने के बाद वहाँ से उन्होंने जनता दल में गए, जनता दल से कांग्रेस में रहे, आखिरी तक कांग्रेस में रहे। इसके बाद हम गुलबर्गा में इलाक़े हैदराबाद कर्नाटक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कमज़ोर हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात, मुल्क के हालात, ऐसे माहौल पैदा हुआ है मुल्क में कि आज पूरे मुसलमान बिरादरान वतन आज मुस्लिम लीग की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों के हक़ में काम कर सकती है। क्योंकि पिछले 2014 से जब मरकज़ में जो हुकूमत आई है,
जो फ़िरका परस्त हुकूमत जो दिल्ली में आई है, उसके बाद तो मुसलमान और बिरादरान वतन तंग आ गए हैं कि इस वास्ते के एक मरतबा इंशाअल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मौका दे। जैसा कि केरला और तमिलनाडु में मुस्लिम लीग मजबूत है, इसी तरीके से कर्नाटक में भी इंशाअल्लाह मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 75 साला तकरीब के मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने मेंबर साजी मुहिम ऑनलाइन शुरू की है। उस ऑनलाइन में मैं शहर के बीजापुर के तमाम मुसलमानों से और बिरादरान वतन से अपील करता हूँ कि इस मेंबर साजी मुहिम को कामयाब बनाए और यहाँ की जिम्मेदारी आली जनाब सैयद इमरान लाठी उस्ताद को है ना जिम्मेदारी दी गई है। वो यहाँ पर मेंबर साजी मुहिम के पूरे डिस्ट्रिक्ट के, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के वो जिम्मेदार हैं, वो कन्वीनर है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। और इलाके हैदराबाद कर्नाटक नहीं, कर्नाटक के तमाम अजला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मेंबर साजी शुरू हो चुकी है। तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस मेंबर साजी मुहिम को कामयाब बनाइए और मेंबर बनिए। तो जैसा कि आपने सुना, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नूर साहब मुस्लिम लीग को लेकर अब मुस्लिम लीग की कमजोर जड़ों को मजबूत करने के लिए, एक नई जान और रूह फूंकने के लिए पार्टी में ये मुहिम तेज हो चुकी है। जोर शोर से पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, जिसकी कड़ी में बीजापुर जिले से कन्वेनर के तौर पर इमरान लाठी उस्ताद को यह जिम्मेदारी दी गई है इंडियन मुस्लिम लीग की ओर से। मौलाना एक बात पूछना चाहता हूं, मुस्लिम लीग से अब तक कितने चीफ मिनिस्टर बने हैं मुल्क में? अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से केरल में जनाब CS कोया साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मुस्लिम लीग से कितने नुमाइंदे अब तक पार्लियामेंट में दाखिल हुए? बहुत से नुमाइंदे पार्लियामेंट में दाखिल हुए, राज्यसभा में हुए, लोकसभा में भी हुए और तमिलनाडु की असेंबली में भी हुए। ऐसे कुछ मशहूर नाम जनाब सुलेमान सेठ साहब, जनाब GM बन्नात वाला साहब, जनाब E अहमद साहब, ये मशहूर व मारूफ हस्तियां हैं जो पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करते रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह समद समदानी साहब और ET बशीर साहब और नवाज गनी साहब ये दोनों लोकसभा में हैं और राज्यसभा में अब्दुल वहाब साहब राज्यसभा में MP हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब 4 MP नुमाइंदगी कर रहे हैं मुसलमानों की, पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में ये चारों भी MP कर रहे हैं। और केरला में अल्हम्दुलिल्लाह 15 MLA हमारे असेंबली में मौजूद है। आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग के मुस्तकबिल को लेकर कर्नाटक में? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल रोशन है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल हमारे आज के जो नौजवान मुसलमान नौजवान हैं उन्हीं के हाथ में है कि इस मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाएं और आगे चलें और सियासी शऊर पैदा करें। और इसी की जिम्मेदारी जो आज हमने सैयद इमरान साहब लाठी उस्ताद साहब को हमने जिम्मेदारी दी है कि ये इस इलाके में हम मेंबर साजी शुरू करें और ताकि 1 महीना या 1.5 महीने में यहाँ पर आना सदर सेक्रेटरी का चुनाव होगा इंशाअल्लाह। क्या इंडियन मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बिरादरान वतन की भी है और मुसलमानों की भी है। वो तमाम तबके के लोगों से नुमाइंदगी करती है उनके लिए। जैसा कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि केरल में आज कम से कम 170 जो कारपोरेटर हैं या वार्ड मेंबर्स हैं 170 बिरादरान वतन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम लीग का नाम सिर्फ मुस्लिम लीग का नाम है, लेकिन खिदमत तो है ना बिरादरान वतन के साथ भी करते हैं। गुलबर्गा में भी एक शेड्यूल कास्ट के एक हमारे कारपोरेटर रह चुके हैं, जहां पर 18 कारपोरेटर चुने गए थे उसमें एक है ना SC कारपोरेटर भी हमारे साथ मौजूद थे। मरहूम कमरुल इस्लाम के बाद मानो जैसे मुस्लिम लीग राज्य से कर्नाटक रियासत से खत्म हो गई, अब ऐसे अंधेरे में आप किस क्षमा की उम्मीद लेकर निकले हैं और आपके मुद्दे क्या क्या होंगे जो सियासी शऊर पैदा कर सके अवाम में? आप जो सवाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके जवाब देने के लिए तवील वक्त है। अब हिंदुस्तान में 2014 के बाद बहुत ही मुद्दे हैं
किसी एक मुद्दे पर नहीं, बहुत ही मुद्दे आ गए हैं। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया, बाबरी मस्जिद का मामला आया और NRC का मामला आया। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिस वाकयात को अगर हम काम कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही काम कर सकती है। जिसकी मिसाल CAA में सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खटखटाया। उसके बाद जितने भी वहाँ पर केस बुक हुए हैं वो पूरे केस को एक जगह जमा कर मुस्लिम लीग का नाम ऊपर रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम लीग पहुंची है। ये मुसलमानों के लिए, हक के लिए लड़ती है और मुसलमानों के लिए ही लड़ती है। और ये जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं उस मसाइल को ख़त्म करने के लिए आपको एक छोटी मिसाल दो कि केरला में और तमिलनाडु में मुस्लिम कश फसादात क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम लीग मजबूत है। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग मजबूत हुई वहाँ पर मुसलमानों का वजन बढ़ा और वहाँ पर फिरका वाराना फसादात भी नहीं हुए हैं। ये तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख है। तो ये थे मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नूर साहब, जो बड़ी तफसील से मुस्लिम लीग के अगराज व मकासिद बताए और आने वाली जिम्मेदारियां और कौम और मिल्लत के काम आने के ऐसे कई एजेंडे इनके पास हैं जो वक्त दर वक्त बताते रहेंगे। मैं फिर एक बार इनका शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे स्टूडियो में आए और अपने ख्यालात का इजहार किया। शुक्रिया मौलाना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की, और मैं BTV के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो देखते रहिए ऐसे ही और खबरों को B न्यूज़ नेशन बीजापुर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला बीजापुर के जनाब सैयद इमरान लाठी उस्ताद को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कन्वीनर बनाया गया है, और मैं इमरान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मेंबर साजी मुहिम का इफ्तिताह करें। और आज से इंशाअल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ज़िला भर में की रुकनियत साजी मुहिम का इफ्तिताह हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल से ज़ोर शोर के साथ मैं BTV के नुमाइंदे जो हमारे सामने हैं उन तमाम लोगों का मुबारकबादी पेश करते हुए और ये ऐलान करता हूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रुकनियत साजी मुहिम का आज इफ्तिताह हुआ है, और आज मैं इनको कन्वीनर इमरान लाठी उस्ताद को आज कन्वीनर डिक्लेयर कर रहा हूँ।